कक्षा 7 विषय हिंदी और पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। तो यह उसकी दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने जाना था कि कैसे तोतो चान अपने मित्र यासुकी चान को अपने पेड़ पर आने का आमंत्रण देती है और साथ ही साथ वह उसको वहाँ तक ले भी जाती है। इस कड़ी में पहले वो अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह कहाँ जा रही है। वह यासुकी चान के घर जा रही है जो कि डेनेनचोफू में है, और वह रॉकी से बस ये बात बताती है कि वह कहाँ जा रही है। तो वहाँ पे सीढ़ी ले आकर के उसने लगा दिया है द्विशाखा पर और अपने ऊपर चढ़ गई है। और ऊपर चढ़ने के बाद वो कह रही है कि अब तुम नीचे से ऊपर आ जाओ। देखते हैं क्या होता है। वो यासुकी चान चढ़ पाता है कि नहीं चढ़ पाता है। जो मैंने कहानी याद करने की विधि बताई थी कि पात्रों के नाम याद करिए, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने दोहरा देता हूँ। 3 जो नाम आए हैं, तोतो चान, यासुकी चान और रॉकी। ठीक है, तोतो चान, यासुकी चान और रॉकी। और स्थान कौन कौन आए हैं? तोमोए, कोहनबुत्सु और डेनेनचोफू। तोमोए पूरी जो जगह है, और कोहनबुत्सु क्या है? कोहनबुत्सु क्या है? जिसकी तरफ जाने वाली सड़क के पास इसका पेड़ है। और डेनेनचोफू क्या है? यासुकी चान का घर है। तो आगे हम पढ़ते हैं। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। तो सीढ़ी जैसी होती है, आपने देखी होगी, तो सीढ़ी पर क्या है, वो चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई। अब देखा कि ये चढ़ नहीं पा रहा है, तो तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा यानी निराशा से। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पैर पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था, तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े, ऐसे करके। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। उलट पुलट कर देखना मतलब क्या करना? किसी चीज खोजने के क्रम में क्या करते हैं आप? जो भी वहाँ चीजें हैं उनको इधर उधर करते हैं, उनकी जगह से हटाते हैं और फिर उनको वहाँ अपनी चीज खोजने का प्रयास करते हैं। तो वो भी यही कर रही थी, सामानों को इधर उधर कर रही थी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। अब 2 तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। कभी कभी क्या होता है, कोई काम करने की आपको बहुत इच्छा होती है, तो आप उसको पूरा करने के लिए ऐसे बहुत सारे काम कर देते हैं जो कि आपकी क्षमता से बाहर पहले आपको नजर आते थे। और वही काम उसको, जब वो तिपाई सीढ़ी को घसीट कर लेते आई तो उसको लगा कि ये तो काम मैं कभी कर ही नहीं सकती थी। उसे अपनी शक्ति पर आश्चर्य हुआ। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा पर पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। डगमगाना मतलब हिलना डुलना। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। तो घबरा कर देखा एकदम। तिपाई सीढ़ी यानी अब फिर मतलब ये क्या करेगी? ये छोड़ने वाली नहीं है, ये पेड़ पर चढ़ाकर ही मारेगी। तो फिर वो जो पिछली बार प्रयास किया था और असफल रह गया था, इस वजह से वो थोड़ा घबरा गया था। तिपाई सीढ़ी यानी 3 पाई वाली सीढ़ी, मतलब 3 पायों वाली सीढ़ी। और पसीने से तरबतर कैसे हो गई तोतो चान? क्योंकि वह सीढ़ी को घसीट कर ले आई थी। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। रमा था मतलब एकदम दोनों गुम हो गए थे, खो गए थे इस बात में कि कैसे ऊपर तक पहुंच जाना है। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने यानी रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था।
और आखिर वो ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। अब क्या था, ऊपर बेस था, ठीक है। अब ये बेस था, मान लीजिए तिपाई का, नीचे तिपाई है, ठीक। तो अब इससे जो शाखा पर जाना था वो थोड़ी ऊंचाई भी थी और उस पर जाने के लिए छलांग लगानी थी, ठीक है। तो ये काम तो कर लिया तो चांद ने, लेकिन इस काम को कौन नहीं कर पाया, यास्की चांद नहीं कर पाया। तो क्या हुआ कि लग रहा था कि सारी मेहनत बेकार हो गई। पर यास्की चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास्की चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। रुलाई छूटने को हुई मतलब बस आंसू आने ही वाले थे। उसने चाहा था कि यास्की चांद को और अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम मतलब बहुत सारी तमाम नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चांद भी रो पड़ेगा। जब आप किसी और के दुख को लेकर के दुखी हैं और उसके सामने ही आप रोना शुरू कर देंगे तो जिसका वास्तव में जिसको दुख है वो तो और ज्यादा रोएगा। तो इसीलिए ये क्या की, बहुत ही समझदार निकली और ये नहीं रोई। उसने यास्की चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया, पकड़ लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब वो लेटने की बात हो रही है। लेट जाने पे क्या होगा कि शरीर वो खींचेगी और वो धीरे धीरे सरकता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। उस समय दिशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यास्की चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यास्की चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यास्की चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। कड़कती यानी बहुत तेज धूप से। जब क्या करता है, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप अपनी मदद स्वयं करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बादल का टुकड़ा भी जाता, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति आपकी मदद करती है और यही बादल का टुकड़ा कर रहा था कि वह छाया कर रहा था बीच बीच में कड़कती धूप के बीच में। कोई और देखता तो क्या कहता, अभी उसमें डर था ना, जैसे कि अगर द्विधागा पे है लेकिन अगर पीछे की तरफ गिर गए तो, घिसते में क्या होता है, घिंचना होता है तो प्रेशर लगता है, अचानक पीछे की तरफ गिर गए, देखता तो डर जाता। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। अब वो दोनों वहां पे पहुंच गए थे द्विशाखा पर। पसीने से तरबतर यानी पसीने से पूरी तरह भीगे हुए, अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान में झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, आगे है कि यास्की चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। झिझकता हुआ मतलब संकोच करता हो। किसी घर जाते हैं तो आप संकोच में रहते हैं ना, अंदर आने के लिए, हर चीज के लिए संकोच करते हैं। तो वैसे ही तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? खासकर जब पहली बार कहीं जाते हैं तो उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यास्की चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी थी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास्की चांद ने खुश होते हुए कहा। पहली बार वो पेड़ पर चढ़ा था, जिस चीजें वो देख रहा था वो कभी देख नहीं पाया था और वो उसके लिए एक अपूर्व अनुभव रहा। और ये अपूर्व अनुभव किसके लिए था? तो चांद के लिए भी था कि पहली बार उसने ऐसा काम किया था, किसी को अपने पेड़ पर इतने मेहनत से चढ़ाया था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। गप्पे लड़ाना यानी क्या होता है कि आपस में एक दूसरे की बातें करना। बहुत सारी बातें की उन्होंने। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। अभी तो आप देख रहे हैं टीवी हर घर में है, लैपटॉप ज़्यादातर घरों में है, आप देखते हैं, तो ये आपके लिए आम बात है। लेकिन जब बहुत सारी जगहों पे टीवी नहीं आई थी और एक दो जगहों पे आई थी तो वहाँ उसको आश्चर्य के जैसे उस पर
समझा जाता था, देखा जाता था। तो यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था, मतलब ये बात यासुकी चान कह रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। टेलीविज़न का क्या आकार होता है आप जान गए। पहले की टेलीविज़न जो अभी जैसे आप एकदम फ्लैट आते हैं, पतले आते हैं, वैसे नहीं होते थे। बहुत सारा बड़ा आकार, एक डिब्बे के आकार में टेलीविज़न होता था। सूमो क्या होता है? तो सूमो क्या है? जापानी कुश्ती का एक नाम है जो वहाँ का क्या है, राष्ट्रीय खेल भी है। और सूमो पहलवान अपनी भारी भरकम शरीर के कारण जाने जाते हैं। वे आम आदमी से कई गुना अधिक कैलोरी भोजन लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर वो आ जाएगा तो हम लोग घर बैठे ही टीवी में देख सकेंगे सूमो कुश्ती को, अर्थात तो उनका पसंदीदा खेल है वो। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। अब वो सोचने लगी कि एक छोटे से डिब्बे में और बड़े से सूमो पहलवान कैसे आ जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। लुभावनी मतलब क्या है? आकर्षक लगी, जो कि उसको अच्छी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोत्तो चान को उसके बारे में बताया था। तो पहली बार तोत्तो चान को पता चला किससे? यासुकी चान से, टेलीविज़न के बारे में। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। बहुत मेहनत के बाद कोई चीज़ मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और वही इनके साथ हुआ था। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। अंतिम मौका इसलिए था कि दोबारा ऐसी मेहनत करने का साहस न उसने उठाया, न किसी और ने उसको चढ़ने के लिए मेहनत किया। तेत्सुको कुरियानागी ने इसको लिखा था और इसका अनुवाद किया है पूर्वा यागी कुशवाहा ने। तो ये जापानी भाषा में लिखा गया था, जापानीज। तोत्तो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। अमूल्य निधि मतलब क्या है? एक ऐसा खजाना है जिसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, जो बहुमूल्य है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। इतना अच्छा है कि इसको कई भाषाओं में अनुवाद करके अन्य अन्य देशों के लोगों ने पढ़ा है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं हैं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट और शाखा बच्चों के खेलने के कोने। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थीं। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोत्तो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। एक किताब है तोत्तो चान, उसी का एक ये अंश है जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। तो जो लेखिका है हमारी तेत्सुको कुरियानागी, वो इसकी क्या थी? छात्रा थी, वहीं यहीं की पढ़ी हुई हैं। तो ये ऐसा स्कूल था जो प्रकृति के संरक्षण में था, और प्रकृति के उपदान ही यहाँ पे स्कूल के कमरे थे और वही इनके खेलने के साधन। इसके जो मुख्य पात्रों के जो नाम आए हैं उनको आप याद रखेंगे। नाम आए हैं तोत्तो चान, यासुकी चान, रॉकी। टेलीविज़न के बारे में पहली बार किसने बताया? यासुकी चान ने बताया। किसको? तोत्तो चान को। तो हम पाठ को यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ हम ये शिक्षा पाते हैं कि क्या होता है जब किसी को आप अपूर्व अनुभव देते हैं तो आपको भी अपूर्व अनुभव मिलते हैं। मतलब अनूठा अनुभव दिया, उसको पहली बार पेड़ पर चढ़ने का अनुभव दिया, तो इसको भी एक अनुभव मिला कि कैसे किसी को पेड़ पर साथ ले आकर के, मतलब ऐसे कठिन काम में किसी की मदद करके हम क्या कर सकते हैं? अपने भी आनंदित हो सकते हैं। एक और ज़रूरी बात है कि ये तो कहानी है, लेकिन ये क्या है? वास्तव में अगर हम इसको कहानी की तरफ पढ़ रहे हैं तो ये शिक्षा हमें बहुत ही बहुमूल्य लग रही है, और है भी वास्तव में। लेकिन क्या है, ऐसे जोखिम भरे कार्यों को करने से पहले पूरी तरह से उसके बारे में जान लेना चाहिए कि ये क्या है, यह क्या है, हमारे लिए किसी प्रकार से नुकसानदायक तो नहीं है। तो इसे अपने अभिभावकों के संरक्षण में ही करना चाहिए। काम तो बहुत कठिन है, लेकिन अभिभावकों के संरक्षण में अभिभावक आपके अच्छे कार्यों के लिए आपको मना नहीं करेंगे। तो एक बार उनके संरक्षण में आप काम करेंगे तो ये भी होगा कि आप किसी तरह से खतरे से बचे रह जाएंगे और आपको मदद करने के लिए एक और हाथ मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी कहानी सुनी और इसकी शिक्षा को भी जाना। तो ये प्रकृति की पाठशाला जो है तोत्तो चान, उसका एक ये अंश है ये पाठ। तो इसके पात्रों के नाम, जगहों के नाम को आप लिख लेंगे, और साथ साथ ही जो अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखेगा, क्योंकि उसको देखे बिना इसको समझना बहुत ही मुश्किल है।